आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हो। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सामान्य कोट्स कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारों। साथियों, जिस दिन आपने ठान लिया है, जिद पकड़ ली कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है, तो आप तब तक लगे रहिए जब तक कि लक्ष्य आपको ना मिल जाए। भले ही चाहे जितनी आलोचनाएं आपकी हो जाएं, जितने भला बुरा लोग कह लें, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देना है। लक्ष्य आपके प्रति समर्पित हो जाएगा। और इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। डॉक्टर नगेंद्र जवाब बता करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यह कथन किसका है? यह तथ्य अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कविता के नए प्रतिमान के केंद्र में मुक्तिबोध है। यह कथन है नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है कि स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचना कृति के रचनाकार कौन है? स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक आलोचनात्मक रचना दुष्यंत कुमार की है। 2012 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमर, रंजना और अमला राजेंद्र यादव के किस उपन्यास के पात्र हैं? अमर, रंजना और अमला राजेंद्र यादव द्वारा लिखे गए 1 इंच मुस्कान के पात्र हैं। 1963 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि जीवन के 4 अध्याय, ध्यान दीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय नहीं पूछा जा रहा है, जीवन के 4 अध्याय आत्मकथा के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन यह आत्मकथा जीवन के 4 अध्याय किसके द्वारा लिखी गई है? भुवनेश्वर प्रसाद माधव को आपने जवाब में चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्यों की मुक्ति कर्मों के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता की मुक्ति छंदों के शासन से अलग हो जाना है। तो साथियों, यह कथन किसका है? इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न, भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका कौन है? भय कबीर उदास उपन्यास की लेखिका आपने उषा प्रियंवदा को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है। 2007 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार। यह कथन किसका है? जवाब में आपने राजेंद्र यादव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जंगल जहां शुरू होता है किस विधा की रचना है? जंगल जहां शुरू होता है संजीव द्वारा लिखा गया उपन्यास विधा की रचना है। 2000 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि मुक्ति राशि नाटक के नाटककार कौन है? तो मुक्ति राशि नाटक के नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। 1932 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी किसकी रचना है? हिंदी पार्सियन वोकैबुलरी रचना के रचनाकार आपने चयनित कर लिया है सदल मिश्र को, बिल्कुल सही जवाब। 1809 ईस्वी का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि नई कविता में मुक्तिबोध की स्थिति वही है जो छायावाद में निराला की थी। यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा नामवर सिंह का। अगला प्रश्न है कि आलोचना के हाशिए कृति के लेखक कौन है? तो आलोचना के हाशिए रचना विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की रचना है। 2008 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक कौन सा है? पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है कलंकी।
1969 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रूप राशि और चित्ररेखा के रचयिता कौन है? रूप राशि और चित्ररेखा राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। 1931 ईस्वी रूप राशि का, वहीं चित्ररेखा 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? जवाब में आपने विष्णु प्रभाकर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आदर्श दंपति उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? आदर्श दंपति उपन्यास लज्जाराम शर्मा द्वारा लिखा गया, 1904 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया, 1976 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि भूलने के विरुद्ध निबंध के निबंधकार कौन है? भूलने के विरुद्ध निबंध रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया निबंध है, 1990 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि कुहासा और किरण, श्वेत कमल, टूटते परिवेश नाटकों के नाटककार कौन है? कुहासा और किरण, श्वेत कमल और टूटते परिवेश नाटक विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखे गए नाटक हैं। कुहासा और किरण 1975 ईस्वी का, श्वेत कमल 1984 ईस्वी का, वहीं टूटते परिवेश 1974 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, इन काव्यकृतियों के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया रामेश्वर शुक्लांचल को, तो बिल्कुल सही जवाब। मधुलिका 1938 ईस्वी, अपराजिता 1939 ईस्वी, किरण बेला 1941 ईस्वी की रचना है। मधुलिका का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी है, वहीं अपराजिता 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचना, जबकि किरण बेला 1941 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। रामेश्वर शुक्लांचल द्वारा लिखी गई तीनों ही रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि दूध और दवा कहानी के लेखक कौन है? मार्कंडे जवाब चुन करके इस प्रश्न का भी राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि अजय की डायरी किस विधा की रचना है? जवाब में डॉक्टर देवराज को आपने चुना। देवराज द्वारा लिखी गई यह उपन्यास विधा की रचना है। यह उपन्यास है अजय की डायरी, डायरी से कंफ्यूज मत रहिएगा आप लोग। और 1960 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य के रचनाकार कौन है? मुद्रिका रहस्य किसके द्वारा लिखी गई रचना है? शरद जोशी जवाब चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सदाचार का तावीज व्यंग निबंध के लेखक कौन है? सदाचार का तावीज व्यंग निबंध हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, 1967 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि निबंध व्यक्ति की स्वाधीनता की उपज है, यह कथन किसका है? जवाब में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है? एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार की रचना है, गीतनाट विधा की रचना है। जिंदगी नामा समय सरगम उपन्यास के लेखक कौन है? जिंदगी नामा समय सरगम दोनों ही उपन्यास कृष्णा सोबती द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं। 1979 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है जिंदगी नामा का, वहीं समय सरगम 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित केदारनाथ सिंह हैं 2013 ईस्वी में। इनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक सूनी नाव, जंगल का दर्द काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? एक सूनी नाव, जंगल का दर्द काव्य संग्रह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का काव्य संग्रह है। एक सूनी नाव 1966 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं जंगल का दर्द 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि महाकवि की तर्जनी निषाद बांसुरी निबंधों के लेखक कौन है? महाकवि की तर्जनी निषाद बांसुरी, ये दोनों ही निबंध कुबेर नाथ राय द्वारा लिखे गए हैं। महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी का प्रकाशित, वहीं निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि यदि पद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह किसका कथन है? जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सीलिया टूटता बहम कहानी के कहानीकार कौन है? सीलिया टूटता बहम कहानी सुशीला टाक भौरे द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि बैल की खाल घुसपैठ ये कहानी के कहानीकार कौन है? बैल की खाल घुसपैठ ये कहानी ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि एक और जिंदगी कहानी के कहानीकार कौन है? एक और जिंदगी कहानी मोहन राकेश द्वारा लिखी गई कहानी है। अगला प्रश्न है कि शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है, यह कथन किसका है? शेखर मूलतः विद्रोह का आख्यान है, यह कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। सच्ची आलोचना तथा सूक्ष्म परिशंसा का लक्ष्य कवि नहीं बल्कि काव्य है, यह कथन किस आलोचक का है? जवाब में आपने इलियट को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नए पुराने झरोखे टूटी हुई कड़ियां निबंध के निबंधकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, जवाब में आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी का, वहीं टूटी हुई कड़ियां 1973 ईस्वी के प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चेहरे कुछ चिंतन निबंध धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया 1995 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि भारत हरण किसका नाटक है? भारत हरण देवकी नंदन त्रिपाठी का नाटक है। 1899 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि भोर का तारा एकांकी के एकांकीकार कौन है? भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई एकांकी है। रजत शिखर किसकी नाट्य रचना है? जवाब में आपने सुमिंद्रानंदन पंत को चुना, बिल्कुल सही जवाब। और प्रयास क्यों विश्वास करूं काव्यकृति के रचनाकार कौन है? जवाब में सूरजपाल चौहान को चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, गुरु भक्त सिंह प्रकृत के कवि हैं, यह कथन किसका है? गुरु भक्त सिंह प्रकृत के कवि हैं, यह कथन शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न है कि पक्षी और आकाश उपन्यास के लेखक कौन है? पक्षी और आकाश उपन्यास रांगे राघव द्वारा लिखा गया 1957 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? जवाब में आपने अनामिका को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? शिवमंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल है। 1939 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मस्जिद किस कवि की पंक्तियां हैं? जवाब में आपने नामदेव को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शोकोच्छ्वास काव्यकृति की रचनाकार कौन है? शोकोच्छ्वास काव्य रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। 1910 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि उच्छ्वास काव्यकृति के रचनाकार कौन है? उच्छ्वास काव्य रचना सुमिंद्रानंदन पंत द्वारा लिखी गई 1920 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। ध्यान दीजिएगा, उच्छ्वास सुमिंद्रानंदन पंत की रचना है, जबकि शोकोच्छ्वास जय शंकर प्रसाद की रचना है। 1910 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है और 1920 ईस्वी उच्छ्वास का प्रकाशन वर्ष है पंत की रचना का। तो आज की इस पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। लेकिन आपसे ले विदा उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरा मनोबल बढ़ाएंगे
और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।